Assalamu alaikum. Muhammad Kamran Khalid here, studying in Ishtar Medical University, Multan. Today I will demonstrate you about the most prevailing disease in the world and particularly in our regions, especially in South Asia, Pakistan, India, Bangladesh, etc. First of all, we all should know what is diabetes. A metabolic disease in which the body's inability to produce any or enough insulin causes elevated levels of glucose in the blood. ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से करेंगे। अब हम इनकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो डायबिटीज़ की कॉमनली टाइप्स होती हैं वो हमारे पास चार होती हैं। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़ और आखिरी होती है हमारे पास प्री डायबिटीज़। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है। इट इज़ आल्सो नोन एज जुवेनाइल डायबिटीज़। इट इज़ यूजुअली डायग्नोज्ड इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। इसकी प्रीवेलेंस बहुत कम होती है और ये कोई ऑलमोस्ट 5% ऑफ द पॉपुलेशन में होती है। इसकी जो काज है वो हमारे पास ये है कि व्हेन बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज मीन बीटा सेल्स एंड कॉजिंग the deficiency of the insulin body due to which the body does not produce insulin. It is not preventable. इसका काज जो हमने ऊपर बताया है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होती। और कुछ ये साइंटिस्ट ये बिलीव रखते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ को काज करते हैं। अब डायबिटीज़ की कुछ कॉमन सिम्टम्स होती हैं, मतलब जो चारों डिजीज़ हमने उनकी टाइप्स को ऊपर बताया है, जो कॉमन हैं चारों में, उनमें कुछ हैं कि एक्सेसिव थ्रस्ट और एपिटाइट होती है, इंक्रीज यूरिनेशन होती है, समटाइम्स एज ओपन एज एवरी आवर, मतलब खाने के फ़ौरन बाद यूरिनेशन हो जाती है ऐसे पेशेंट्स में। अनयूजुअल वेट लॉस और गेन हो जाता है, फटीग हो जाती है, नाउजिया, परहैप्स वोमिटिंग, ब्लड वीएन हो जाती है। वीमेन में हमारे पास फ्रीक्वेंट विजाइनल इन्फेक्शन होते हैं और मैन और वीमेन दोनों में हमारे पास यीस्ट इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। ड्राई माउथ हो जाता है, स्लो हीलिंग सोर्स और कट्स हो जाते हैं, इचिंग स्किन होती है स्पेशली इन द ग्राउंड और विजाइनल एरिया। सेकंड हमारे पास टाइप है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, मीन अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन में हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। It is used to be called adult onset non-insulin dependent diabetes. Body produces insulin. In this disease, the body produces insulin but does not use it properly. Glucose does not move into the cell and they pile up in the bloodstream. अब हम इसकी काज को देखते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ किस तरह से काज होती है। इसके काजेज़ में हमारे पास कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं और कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं। लाइफस्टाइल में हमारे पास ओवरवेट, ओबिसिटी एंड फिजिकल इनएक्टिविटी होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए तो उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है और जीन्स और फैमिली हिस्ट्री में भी ये रन करती है। रिस्क फैक्टर हम देखते हैं, मतलब कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनकी बेस पर ये डायबिटीज़ हो सकती है। कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं, कुछ फैमिली हिस्ट्री में होता है, कुछ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है जिसमें हमारे पास इरेगुलर मेंसेस होते हैं इन वीमेन, कुछ रेशियल डिफरेंसेस होते हैं, मीन अफ्रीकन, अमेरिकन, हिस्पैनिसीज एंड एशियंस। इनमें सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंस होती है एज़ कम्पेयर टू द वाइट्स। एज आफ्टर एज 45 मीन जैसे जैसे बंदा ओवर एज होता जाता है तो इसकी प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा होती जाती है। इट इंक्रीजेज इन यंग एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे पास इनएक्टिविटी और वेट गेन दोनों हो जाते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। ये पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट वीमेन में होती है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, ओवर वेट prior to pregnancy. Having gestational diabetes puts you at risk for diabetes type 2. Giving birth to a baby more than 9 also puts you at risk for type 2. 18 out of every 100 pregnant females will develop the gestational diabetes mellitus, मीन इसकी भी फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा ही होती है हमारी पॉपुलेशन में। अब हम इसकी काजेज़ को देखते हैं। गेस्ट्रेनल डायबिटीज़ की हमारे पास काजेज़ क्या होती हैं। इनमें वही सेम जो हमारे टाइप 2 में पढ़ी हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस और जीन्स और फैमिली हिस्ट्री में होता है। कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं। मेजर कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकता है कि अगर वाउंड हुआ है तो उसकी एम्पुटेशन हो जाएगी, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, इसके अलावा ब्लाइंडनेस हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है और स्ट्रोक भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू मॉनिटर योर डायबिटीज़, मीन हम ग्लूकोमीटर से अपनी डायबिटीज़ को किस तरह मॉनिटर कर सकते हैं। हम ब्लड सैंपल लेंगे, उनको टेस्ट स्ट्रिप पर रखेंगे, स्ट्रिप इज पुट इनटू द ब्लड ग्लूकोज मीटर। अ लॉग बुक इज़ अ हेल्पफुल एड इन कीपिंग
ट्रैक ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब यहाँ पे उसने कुछ टेबल में वैल्यूज़ दी हुई हैं, नॉर्मल, प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़। डायबिटीज़ की हम देख लेते हैं कि जो फास्टिंग ब्लड शुगर होता है ना, उनमें डायबिटीज़ की जो वैल्यू होती है नॉर्मल, वो होती है मतलब फास्टिंग में वो होती है 125 mg पर डेसीलीटर या उससे अबव। और पोस्ट मील मीन पोस्ट पेरेंडियल डाइट में हमारे पास जो होती है वो होता है 200 mg पर डेसीलीटर या उससे भी अबव। अब हम इसकी ना कुछ प्रिवेंशंस को डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप 1 जो हमने पहले बताया कि प्रिवेंटेबल नहीं है। इस टाइम तक रिसर्चेस हो रही हैं, मे बी इन फ्यूचर इसका कोई प्रिवेंशन हो जाए, लेकिन इस वक्त तक इसकी कोई भी प्रिवेंशन नहीं है। और एंड स्टडीज ऑन वेज टू पॉसिबल प्रिवेंट फर्दर डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स। इसके अलावा कुछ कहता है कि मेंटेन एंड कंट्रोल द शुगर लेवल्स, मीन इंसुलिन इंजेक्शन उसको देना पड़ता है। और हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और डाइट भी हमारे पास डायबिटीज़ की प्रिवेंशन में इंक्लूड हो सकते हैं। अब प्रिवेंशन टाइप 2 की कुछ सेम है और कुछ डिफरेंट है। प्राइमरी जो है मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल, सेकेंडरी जो होता है चेक हीमोग्लोबिन A1C लेवल्स एंड एडजस्ट योर डाइट। टर्शरी हमारे पास जो है वो होते हैं एक्सरसाइज एंड ईट वेल। प्रिवेंशन से जो हमारे पास गेस्टेशनल डायबिटीज़ मीन जो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होती है, उसमें हमारे पास कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी फिजिकल एक्टिविटी करती रहे तो उसमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस जो होते हैं वो 70% या मोर उससे भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और अगर डाइट में 10 ग्राम फाइबर अगर वो लेती रहे जो प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसमें भी GDM के कासेस 26% तक कम हो सकते हैं। अब उसने कुछ फिगर्स बताए हैं कि यूएस में मतलब डायबिटीज़ किस तरह प्रिवेलेंस है। 29.1 मिलियन पीपल हैव डायबिटीज़ इन द यूएस। इट मीन्स 1 out of 4 do not know they have diabetes. 29.1 million, it means that 1 out of every 11 people have diabetes. यूएस प्रिवेलेंस के कुछ ग्राफ उन्होंने बनाए हुए हैं कि 2010 में 25.8 थी इसकी रेशो एंड 2012 में 29.1% होती है। यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिजीज़ किस तरह वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड कर रही है और किस तरह इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास सामने आ रहे हैं। प्रिवेलेंस यहाँ पे उसने बताई हुई, अनडायग्नोस्ड बताए हुए, प्रिवेलेंस इन द सीनियर्स, न्यू केसेस भी उन्होंने कुछ बताए हैं, ईयरली फिगर्स उसने दिए हुए हैं, प्री डायबिटीज़ के भी कुछ बताए हुए हैं, डेथ। अब डायबिटीज़ के उस बारे में वो कहता है कि डायबिटीज़ रिमेन द 7th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 2010 विद 69,071 डेथ सर्टिफिकेट लिस्टिंग it as the underlying cause of death, and a total of 2,34,051 death certificate listing diabetes as an underlying or contributing cause of death. मीन contributing cause of death ये बनती जा रही है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको डायबिटीज़ हो चुका है। अब ये कुछ हमारे पास ग्राफ उन्होंने दिए हुए हैं कि वाइट, ब्लैक, एशियन को कंपेयर करके उन्होंने बताया हुआ है। अब ये जो नीले वाला ग्राफ है ना, नीले वाली लाइन, ये वाइट मेल को शो कर रही है, ब्लैक वाली ब्लैक फीमेल को शो कर रही है, रेड वाली वाइट फीमेल को शो कर रही है, येलो वाली एशियन मेल को शो कर रही है, ग्रीन वाली ब्लैक मेल को शो कर रही है, और ये पर्पल वाली हमारे पास एशियन फीमेल को शो कर रही है। तो ये कुछ स्टेट्स ने 2008, 9, 10, 11, तो ये वो वाले उसने बताए हुए हैं। अब उसने रिलेट किया है कि डायबिटीज़ और ओबिसिटी को हम किस तरह आपस में रिलेट कर सकते हैं। Among US adults aged 18 years or older, age-adjusted prevalence of obesity and diagnosed diabetes. ये जो ग्राफ है ये रेड रेड हो जाता है, इसका मतलब ये है कि किस तरह ये डायबिटीज़ की रेशो ईयरली बढ़ती जा रही है। 1994 में कम थी, 2000 में ज़्यादा हो गई, 2010 में और भी ज़्यादा हो गई। 1994 में कम थी, 2000 में ज़्यादा हो गई, तो 2010 उस मतलब मीन जिस रेशो से हमारे पास डायबिटीज़ बढ़ी है ना, ओबिसिटी और डायबिटीज़ मीन एक दूसरे के रिलेटेड हैं। अगर एक बंदे में ओबिसिटी है ड्यू टू फिजिकल इनएक्टिविटी, तो उसमें डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये उन्होंने कुछ फिगर यहाँ पे बताए हुए हैं। Although excess weight gain increases the rate of type 2 diabetes, it's worth remembering that most overweight people don't have diabetes, and many people with type 2 are of normal weight or only moderately overweight. So again, it is not clear cut.
रिसर्चेस भी कुछ प्राइमरी प्रिवेंशन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसके उस पे ऊपर की जा रही हैं कि किस तरह हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ डायबिटीज़ उन्होंने यूएस डॉलर में बताई है कि टोटल मेडिकल कॉस्ट जो होती है वो ऑलमोस्ट 245 बिलियन डॉलर्स तक होती है। तो ये कुछ उन्होंने बताए हैं कि 2012 में इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, एंड आगे उसने ये और ये यहाँ पे उसने ग्लोबल प्रेवलेंस को शो किया है कि अफ्रीका में, वेस्टर्न पीपल में, यूरोप में, यहाँ वहाँ पे कितना है। वर्ल्ड वाइड हमारे पास 387 मिलियन पीपल जो हैं वो लिविंग विद द डायबिटीज़, मतलब उनको डायबिटीज़ है। मीन इसकी जो प्रेवलेंस है वो 8.3% तक हो चुकी है। अब यहाँ पे 2014 में उसने बताया कि इतने थे, और 2035 एज एक्सपेक्टेड वो 205 मिलियन तक बढ़ जाएंगे। 46.3% स्टिल अनडायग्नोज्ड है, मीन उनको है लेकिन उनको पता नहीं है कि उनको डायबिटीज़ हो चुका है। अब ये ग्लोबल प्रोविंस के कुछ ने बताए हुए हैं 39 मिलियन, 25 मिलियन, 22 मिलियन एक्सेट्रा डिफरेंट। प्री डायबिटीज़ हमारे पास उसने यही बताया कि विदाउट वेट लॉस एंड मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी 50 to 30% of people with pre-diabetes will develop type 2 diabetes within the 5 years. 9 out of 10 do not know they have diabetes. Pre-diabetes प्रोग्राम, डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम यहाँ पे उसने बताया हुआ है। अब हम जो किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं कि लूज वेट करें, हेल्दी डाइट लें और मोर एक्टिव रहें। साइड इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, मतलब अब हम डायबिटीज़ को ट्रीट तो कर रहे हैं लेकिन जो ड्रग्स हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं ड्रग्स? यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एसरबॉस, एक्रोबॉस, प्रेंडियल ग्लूकोज रेगुलेटर्स एंड ग्लिप्टिन। साइड इफ़ेक्ट एक्रोबॉस के जो हमारे पास हैं साइड इफ़ेक्ट, उनमें हमारे पास एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग काज कर सकती है, नौजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लीवर प्रॉब्लम, अडीमा एंड लो प्लेटलेट्स भी हो सकते हैं। और प्रेंडियल ग्लूकोज रेगुलेटर्स के हमारे पास ऑलमोस्ट सेम हैं। हाइपोज, दे कैन काज हाइपोज बट देयर आर लेस कॉमन देन विद सल्फोनालाइल यूरियाज। नौजिया भी काज करते हैं, जीआई डिस्पेंसेस, एब्डोमिनल पेन, एलर्जिक स्किन रिएक्शन एंड लिवर इन्फ्लेमेशन भी काज करते हैं। एंड ग्लिप्टिन साइड इफेक्ट भी हमारे पास ऑलमोस्ट सेम ही है जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। जीआईटी डिस्टर्बेंसेस, हेडेक, इफेक्ट्स 1 in 100 पीपल टेकिंग ग्लिप्टिन, डिजीनेस होती है, ट्रेमर हो सकते हैं, इची एलर्जिक रैश होते हैं, मसल एक्स, जॉइंट पेन, स्वेलिंग वगैरह, पेंक्रेटाइटिस हो सकती है, एंड ब्रूजिंग और ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। if you have any question regarding my ppt, you can ask me on that given email below. Thank you very much. Allah Hafiz.